देखिए, अफ्तार पार्टी वो अलग हो गई और ये लच्छा जो है उन गरीबों के लिए है जो उस पार्टी में उनको नहीं बुलाया जाता है। मैं बहुत ममनून होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा जब आप गरीब गुरबाओं के लिए कोई अफ्तार पार्टी करें। हमने जहाँ तलक भी देखा अफ्तार पार्टी, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा रिच मैन ही रहते हैं और मैं गरीब गुरबाओं का हूँ, इसलिए कि दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ। तो मैं अफ्तार पार्टी ना करा करके उनके घरों में अफ्तार भेज दिया करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में बास्केट बांध कर करके अफ्तार ले कर करके घूमता हूँ और बांटता चलता हूँ हर साल। मगर इस बार चुनाव का मौसम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस व्यू से कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ जिससे लोगों को ये पता चले कि ये चुनाव प्रचार का मामलात है। मैं मोहम्मद तनवीर अल्लाह को हाजिर नाजिर कर करके मैं कोई दिखावे का ये इसका काम नहीं करता हूँ। जो दरवेश हैं, जो घूम घूम करके मांगते हैं, उनके लिए मैं ऐसे मजमा लगा करके बांटता हूँ, इसलिए कि वो दरवेश हैं। और जो पर्दापोश हैं उनके घरों में मैं जा करके बांटता हूँ। हमको हाईलाइट करके बताओ। आते जाइए आते जाइए। आ जाओ बेटा, आ जाओ इधर आओ। बेटी ही है ना, चलिए अब हो गया, चलिए बेटी है, ठीक है। ना खाली लच्छा बांटते पूछे नहीं क्या? हाँ हाँ, एक साथ क्या हो गया? ना कोई बात कहाँ से भैया फुलवारी शरीफ नगर परिषद के उपसभापति के कैंडिडेट है जनाब मोहम्मद तनवीर साहब, जो कि द बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं और फुलवारी शरीफ नगर परिषद से खड़े हुए हैं, उपसभापति के दावेदार हैं और आज ये बांट रहे हैं। रमज़ान के वक्त में ईद आने वाली है, तो आज गरीबों में लच्छा सेवई और क्या क्या बांट रहे हैं, इन्हीं से बात करें। ख़त्म हो गया सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद तनवीर दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। ये रमज़ानुल करीम का महीना है, मुबारक महीना है। बहुत से हमारे गरीब गुरबा जो हमारे भाई हैं, जिनको लच्छा दूध मुवस्सर नहीं होता है, हम सभी को चाहिए कि उनके घर तक भी पहुंचाएं। जो पर्दापोश हैं उनके घर तो हम जा के रात के अंधेरे में पहुंचा रहे हैं। बाकी कुछ इसी तरह से सालों से हम इसी तरह से हमेशा बांटते चले आ रहे हैं और इस बार भी दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से लच्छा तकसीम किया गया है गरीब गुरबाओं में। कितने लोगों को बांटा है अभी तक? अभी हमने 1 कुंटल लच्छा मंगाया था, जो कि 200 पैकेट हुआ था और 200 आदमी को बांटा गया।
बहुत सारे लोग अफ्तार पार्टी करवा रहे हैं और अफ्तार की दावतें खा रहे हैं, तो आप भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम करवा देते, इफ्तार पार्टी करवा देते। ये सब लच्छा सेवई बांटने की क्या ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदा? देखिए, अफ्तार पार्टी वो अलग हो गई और ये लच्छा जो है उन गरीबों के लिए है जो उस पार्टी में उनको नहीं बुलाया जाता है। मैं बहुत ममनून होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा जब आप गरीब गुरबाओं के लिए कोई अफ्तार पार्टी करें। हमने जहाँ तलक भी देखा अफ्तार पार्टी, उसमें सब ज़्यादा से ज़्यादा रिच मैन ही रहते हैं और मैं गरीब गुरबाओं का हूँ, इसलिए कि दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी से हूँ, तो मैं अफ्तार पार्टी ना करा करके उनके घरों में अफ्तार भेज दिया करता हूँ, जो कि उनके घर में ही पार्टी हो जाती है। और मैं अफ्तार पार्टी अगर कराऊंगा भी तो उन गरीब गुरबाओं को साथ में ले करके ही मैं चलूँगा, इसलिए कि उनका भी हक होता है हमारे समाज में। अफ्तार पार्टी आपने नहीं करवाया मगर पार्टी तो अटेंड कर रहे हैं? हाँ, मैं अफ्तार पार्टी अपने खासम खास जो दोस्त हैं जो मुझे बुलाते हैं वहाँ भी मैं यही बात रखता हूँ कि उन गरीबों का भी हक होता है। और आप सभी जानते ही हैं मुझे, मैं अपनी गाड़ी में बास्केट बांध कर करके अफ्तार ले कर करके घूमता हूँ और बांटता चलता हूँ हर साल। मगर इस बार चुनाव का मौसम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस व्यू से कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ जिससे लोगों को ये पता चले कि ये चुनाव प्रचार का मामलात है। मैं मोहम्मद तनवीर अल्लाह को हाजिर नाजिर कर करके मैं कोई दिखावे का ये इसका काम नहीं करता हूँ। जो दरवेश हैं, जो घूम घूम करके मांगते हैं, उनके लिए मैं ऐसे मजमा लगा करके बांटता हूँ, इसलिए कि वो दरवेश हैं। और जो पर्दापोश हैं उनके घरों में मैं जा करके बांटता हूँ। और वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब इफ्तार पार्टियाँ करवा रहे हैं, लाखों लाख रुपया खर्च कर रहे हैं इफ्तार पार्टियों में, मगर शायद गरीबों के नाम पे जो गरीबों के लिए होना चाहिए, करना चाहिए, वो कहीं नज़र नहीं आता है? देखिए, अफ्तार पार्टी कराना तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। एक प्यार का ये संदेश जाता है और हर समुदाय को लेके कराना चाहिए। रहा सवाल जहाँ पर रमज़ान मुबारक महीने की बात, तो 2.5% के हिसाब से हमको बताया गया है कि अपने मालो ज़र से जो आपके पास है उसका 2.5% निकालना चाहिए और गरीब गुरबाओं में तकसीम करना चाहिए। मैंने अभी तक वो अफ्तार पार्टी नहीं देखा जो गरीब गुरबा उसमें बैठे हुए हों, जैसे झोपड़पट्टी वाले उसमें बैठे हुए हों। इस टाइप का भी होना चाहिए अफ्तार पार्टी, मैं इसको ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद कमरुद्दीन शाह। आज तनवीर साहब ने लच्छा दूध सेवई बांटा गरीबों को, क्या कहेंगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका और इनका सोच का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज ही नहीं, इससे पहले बहुत दिनों से कभी लोगों को खाना खिलाते हैं, कभी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों के लिए कुछ फल फ्रूट बांटते हैं और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि जाड़े के दिनों में बच्चों के लिए कपड़ा भी बांटते हैं। तो ये चुनाव का माहौल नहीं है और चुनाव का माहौल के व्यू से भी नहीं है, इसलिए कि इन्होंने हमेशा ये काम किया है। हाँ, इसलिए इनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने मौका ब मौका हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं गरीबों के हित के लिए। आने वाले चुनाव में ये इन सब का जो फल जो आप अभी कर रहे हैं, लोगों में तकसीम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं अपने स्तर से, चाहे वो शाहनवाज की जो पेशेंट है उनकी भी आपने मदद की और फिर जाके गरीबों के लिए भी अभी आप लच्छा सेवई बांट रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कुछ फल मिलेगा? लोग आपके काम के प्रति आपको चुनेंगे? चुनाव तो अभी अभी आने वाला है ना, और मैं दी बिहार पुअर वेलफेयर सोसाइटी का कुछ साल प्रेसिडेंट रहा, अभी मैं जनरल सेक्रेटरी चुना गया हूँ, तो इससे चुनाव को कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो ये बरसों का काम है और हमेशा मैं हर साल करते रहता हूँ। जैसे अभी हमारे भाई कमरुद्दीन साहब ने बताया, मैं ठंडा के मौसम में कंबल भी बांटता हूँ, पर्दापोश को घर घर जा कर के देता हूँ, गरीब गुरबाओं को राशन। ये तो सालों से मेरा काम है, इससे चुनाव को मेरा कोई लेना देना नहीं है।
रही सवाल चुनाव में, मैं अगर जीत गया तो इनका हक और हुकूक और बढ़ चढ़ करके इनको दूंगा, ये अलग बात है। मगर ये काम जो अभी मैं कर रहा हूँ इससे चुनाव को कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। सही बोल रहे हैं जी, तनवीर भाई को हम लगभग कई सालों से यहाँ जानते हैं। मैं फुलवारी में लगभग 3 साल से मैं रहता हूँ, लेकिन इनका अच्छा स्वभाव है, अच्छा हमेशा लोगों की मदद करते हैं और हमेशा लोगों के बीच में जो गरीब लोग हैं उनके बीच में हमेशा आते जाते रहते हैं। और हम लोग तनवीर भाई से काफ़ी खुश है कि ये अच्छे स्वभाव और इनका हर रवैया बेहतर है। आप बताइए कि तनवीर साहब जो हमेशा मदद करते हैं लोगों की, क्या लगता है कि चुनाव में खड़े हुए हैं तो एक अच्छे इंसान के रूप में आप इन्हें पसंद करती होंगी, तो आप अपना सम्मान और वोट इनको देंगे आने वाले चुनाव? हाँ, क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। क्या खासियत क्या है? बहुत अच्छे हैं, हर गरीब को मदद कर रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं, हम लोग की मदद कर रहे हैं। हम लोग को भूख से जो बच्चा रो रहा था उसको तो कम से कम समझ रहे हैं ना, तो क्यों नहीं देंगे, इंशाल्लाह ज़रूर देंगे वोट।